आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे, ये खबर सुनी होगी कि दिल्ली में स्कूल की एक छात्रा पर, 17 साल की लड़की पर 2 लड़कों ने तेज़ाब फेंक दिया। एक और एसिड अटैक। लड़कियों के खिलाफ जो तमाम अपराध हो रहे हैं उनमें एक ये भी है, तेज़ाब से हमला, चेहरे पर तेज़ाब फेंकना, जिसके पीछे ये मानसिकता है कि बर्बाद कर दिया जाए लड़की के जीवन को, उसके और बहुत ही बेरहमी से लड़के चलती हुए सड़क पे भीड़ भाड़ की जगह पर स्कूल जा रही इस लड़की पर आते हैं, मोटरसाइकिल पे सवार, और तेज़ाब फेंककर आगे बढ़ जाते हैं। लड़की के साथ उसकी छोटी बहन भी थी। ये लड़की जो है जिसके ऊपर ये हमला हुआ, वो उस लड़के को पहले जानती थी, बाद में वो उससे मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन लड़के को शायद ये बात बर्दाश्त नहीं थी, जिसे कहते हैं कि उसे ठेस पहुंची और उसने सोचा कि हम इसको बर्बाद कर दें, और वो जाकर एसिड ख़रीद के लेकर आया और उसने चेहरे पर एसिड फेंक दिया। बड़ा सवाल इसमें क्या है, इतनी आसानी से एसिड बाज़ार में क्यों उपलब्ध है? इस लड़के ने एसिड फ्लिपकार्ट से ख़रीदा। ऑनलाइन शॉपिंग जो आपकी शॉपिंग को बहुत आसान बनाती है, जहां पर आप एक बटन के क्लिक से अपने घर की प्राइवेसी में कुछ भी मंगवा सकते हैं, जहां पर कुछ आप अगर ऐसी एसिड जैसी चीज़ ख़रीदने जाएं तो दुकानदार के पास जाकर मांगने में अगर कोई झिझक, अगर कोई डर रहा हो, तो वो डर भी ख़त्म हो गया, क्योंकि आपको सिर्फ इसे ऑनलाइन ऑर्डर करना है और ये एसिड की, तेज़ाब की होम डिलीवरी हो जाती है इस तरह के हमले के लिए। और इसके बाद ही दिल्ली महिला आयोग ने इसमें एक नोटिस भेजा है फ्लिपकार्ट को, अमेज़ॉन को, यानी जो ऑनलाइन शॉपिंग के जितने भी ये बड़े पोर्टल्स हैं, उनको ये नोटिस भेजा गया है कि किसने आपको लाइसेंस दिया है एसिड जैसी प्रतिबंधित चीज़ को बेचने के लिए। वैसे ये झगड़ा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन का नहीं होना चाहिए। अगर आप ऑफ़लाइन यानी कि दुकानों से जाकर भी ख़रीद रहे हैं तेज़ाब, तो बड़ी आसानी से मिल रहा है। हमारी सहयोगी प्रियांशी की रिपोर्ट है, वो गई, उन्होंने दुकानदार से एसिड मांगा और फ़ौरन एसिड मिल गया। और ये तब जबकि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए गाइडलाइंस बनाई हैं, जहाँ पर दुकानों को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, पंजीकृत होना ज़रूरी है। वहाँ पर जो ख़रीदने के लिए एसिड जा रहा है उसे अपना आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड दिखाना होता है, नाम पता देना होता है, किस लिए ख़रीदा जा रहा है। तो इस तरह के कुछ नियम बने हुए हैं, लेकिन क्या ये नियम को कोई मान रहा है? इन नियमों का क्या पालन किया जा रहा है? क्या प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से वहाँ पर नियमित तौर पे जांच पड़ताल होती है कि दुकान है जहाँ पर इस तरह की चीज़ें बिक रही हैं, वो क्या इन कानून का पालन कर रहे हैं? दुकानदारों से भी हमने बात की और उनका कहना है कि जब आप होलसेल से ही, फैक्ट्री से ही दुकानों को सप्लाई होता है, तो वो सप्लाई क्यों हो रहा है? क्योंकि जो रिटेल में एसिड मिल रहा है वो थोक जो बेचने वाले हैं उन्हीं से आता है यहाँ पे। तो जब ये प्रतिबंधित है, इसकी ज़रूरत ही नहीं है, टॉयलेट क्लीनर के तौर पे बिकता था एसिड, पर बहुत सारे ऑप्शंस उपलब्ध हैं, तो ये किस लिए बिक रहे हैं बाज़ारों में और इनको इतनी आसानी से ख़रीदा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है। अभी ये नोटिस भेजा गया है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट को, लेकिन डर है कि कहीं ये लड़ाई ऑनलाइन और ऑफ़लाइन के झगड़े में बदल के न रह जाए कि ऑनलाइन नहीं बिकना है, पर उस ऑफ़लाइन का क्या, जहाँ पर आप बहुत आसानी से जाते हैं और ख़रीद के ला सकते हैं, और फिर इस तरह के हमले हो रहे हैं और ये एसिड अटैक्स लगातार बढ़े हैं लड़कियों पर। और कितने सारे केसेस हैं, एक पे तो फिल्म तक बन चुकी है, छपाक, याद होगा आपको, दीपिका पादुकोण ने उसमें एक्टिंग की थी, और लक्ष्मी की ये कहानी है जो एसिड अटैक सर्वाइवर हैं। तो इतना बड़ा है ये मामला, और इतनी बड़ी है ये समस्या, लड़कियों के खिलाफ हो रहे अपराध में एक बहुत बड़ा अपराध ये है, और वहाँ पे ये जिसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, ये एसिड, ये तेज़ाब, वो इतनी आसानी से मिल रहा है। तो अब सवाल उठ रहे हैं कि, और मांग उठ रही है कि इनके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। रिटेल में एसिड या तेज़ाब नहीं बिकना चाहिए। जो बेच रहे हैं सज़ा उनको होनी चाहिए पहले। तो इसके बेचने को अगर अपराध बनाया जाएगा, जो रिटेल में, खुदरा में ना मिले, तभी ये चीज़ें रुक सकती हैं। अभी जिस बच्ची पर यह हमला हुआ है वो अस्पताल में है और हालत उसकी बुरी है।
सड़क पे थी, वो स्कूल जा रही थी और उसके ऊपर इस तरह का हमला कर दिया जाता है। छोटी बहन साथ थी, वो पूरा परिवार, सोचिए किस तरह की मुसीबत से इस वक्त गुजर रहा है बग़ैर किसी अपराध के। आज इतना ही।